नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ। आज मैं आपको जेएनयू के माहौल से परिचित करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वैसे आपने जेएनयू के चुनाव के बहुत सारे नज़ारे खबरें पहले देखी होंगी। हमारे साथ इस बार जेएनयू एसयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रोशन कुमार साथ में है। रोशन जी से पूछेंगे कि इनके चुनाव में इनका अनुभव क्या है, ये किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी राजनीति क्या है और ये राजनीति को कैसे देखते हैं। रोशन जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अनुभव क्या है, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आपको क्या कहना है? सबसे पहले सर, मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं CPS MA फर्स्ट ईयर से हूँ। और मैंने बेसिकली यहाँ की जेएनयू की जो लेफ्ट राइट सेंटर की जो पॉलिटिक्स है, जिसको कि मैं नैरो एक्सक्लूसिव डिविजिव। आप कह रहे हैं नैरो एक्सक्लूसिव डिविजिव? अच्छा, यस, नैरो एक्सक्लूसिव डिविजिव जो फोर्सेज है, जिसने कैंपस के विकास के साथ साथ पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के विकास में गतिरोध डाला है। और कहीं ना कहीं एक जो इंक्लूसिव होना चाहिए था ह्यूमंस के मामले में, या फिर जो भी लोग हैं उनको जिस तरीके से उनके मुद्दों को हमें शामिल करना चाहिए था, उसको इन्होंने ब्रेक करके ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही कैंपेन चला दिया है। तो मैंने, आपको लग रहा है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कैंपेन चला दिया? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैंने, कह सकते हैं कि आप बहुत ही दुखी होकर इस जेएनयू के इतिहास में और जेएनयू कैंपस के इतिहास में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कैंपस मैंने ह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स को जेएनयू में चलाने की कोशिश की है। और इसका मैंने जो टैग यूज़ किया है, दैट इज़ बियॉन्ड LRC। बियॉन्ड LRC मीन्स बियॉन्ड लेफ्ट राइट सेंटर। और मैंने आइडिया खुद से क्रिएट किया है, दैट इज़ इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म, समावेशी मानववाद। और जो मैंने पार्टी बनाई है उसका नाम है सर्वोत्थान राइज ऑफ ऑल। और सर्वोत्थान राइज ऑफ ऑल का ये जो आइडिया है समावेशी मानववाद का, ये बेसिकली है क्या, ये आपको समझना होगा। और इस विचार में मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये लेफ्ट राइट सेंटर से दूर रख के स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक कलेक्टिव मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, एक कलेक्टिव रेजिस्टेंस की ज़रूरत है अगेंस्ट ऑल इशूज़ जो कि ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, जो कि एक ह्यूमन कॉज के इशूज़ हैं, जिसमें कि ये लेफ्ट राइट सेंटर की जो पॉलिटिक्स है, ये जो नैरो पॉलिटिक्स है, ये एक नहीं हो पाती है। और इसीलिए एक लार्ज कलेक्टिव मोबिलाइजेशन नहीं बन पाता है, जिस वजह से सरकारें हमारी डिमांड्स को नहीं मानती है जल्दी, और जिस वजह से स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, यूथ सफ़र कर रहा है और ये ह्यूमैनिटी सफ़र कर रही है। जेएनयू की जैसी राजनीति है, आपको लगता है कि आप इसमें जीत पाएंगे, आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेएनयू की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक इंसान मात्र 20 रुपए के खर्च पे पूरे कैंपस में आज फेमस है। और अगर आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि सबसे ग्रेट स्पीच और सबसे फ्लुएंट स्पीच, सबसे बेस्ट स्पीच किसका था, और सारे लोग दिल से बोलेंगे वो रोशन कुमार, पोएट रोशन कुमार, कवि रोशन कुमार का था। और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अगर कवि रोशन कुमार हैं तो आने वाले दिनों में आप कविता करेंगे कि राजनीति करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि जब जब सत्ता कमज़ोर होती है और जब जब सत्ता इस देश को बर्बाद करने पे तुलती है, तो कवियों को ही संभालना पड़ता है इस सत्ता को। और जब कवि संभालता है और जब कवि कविता के साथ साथ क्रांति करने लगता है, तो माँ कसम जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही डेडली होता है और वो ह्यूमैनिटी के पक्ष में होता है। एक कवि कभी भी मानवता की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और यही कवि की आत्मा पहली बार जागी है और ये कवि कविता के साथ साथ क्रांति करेगा। और कैंपस में आने वाले दिनों में वामपंथ का ये जो नैरो स्ट्रीम है, दक्षिण पंथ का ये जो एक्सक्लूसिव स्ट्रीम है, और सेंटर का ये जो नैरोनेस है, सेंटर का ये जो क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म है, इन सब को खत्म करते हुए एक ह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स के साथ एक ह्यूमनिस्ट राइज ऑफ ऑल की बात करेगा, एक सर्वोत्थान राइज ऑफ ऑल की बात। तो आपको लग रहा है आपकी राजनीति है, पार्टी है सर्वोत्थान, सबका उत्थान, तो सबका उत्थान आप कैसे करेंगे? देखिए, सबका उत्थान की जो भावना है इसमें कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपने देखा होगा, समाजवादी छात्र सभा वाले कहते हैं PDA, मतलब पिछड़े दलित आदिवासी। अरे भैया, जनरल कैटेगरी के लोग भी तो गरीब हो सकते हैं। मेरा एक दोस्त जो कैंसर से पीड़ित था और 23 साल की उम्र में वो उसकी मौत हो गई, उसी दिन से मेरे माइंड में ये आया। और उसको जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने 236 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया था उसके लिए। और फिर जो बात आगे बढ़ी तो फिर लाखों रुपए किसी तरह से जुटे।
एक फेज में तो उसका इलाज हो गया, लेकिन सेकंड फेज में पैसे की वजह से वो इंसान इस दुनिया से चला गया और उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो मैं भाइयों बहनों सबसे आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस LRC नैरो पॉलिटिक्स में ना पड़ें, आप ह्यूमैनिटी को साथ लेके चलें। और हमें प्रॉब्लम जनरल कैटेगरी के लोगों से नहीं है, हमें प्रॉब्लम ना किसी भी कैटेगरी के लोगों से नहीं है, हमें उनके अंदर बस वो ह्यूमैनिटी का कॉन्शियसनेस जगाना है। जिस दिन उनके अंदर मानववाद और मानवता जग जाएगी, उस दिन ये कास्टिज्म, उस दिन ये रीजनलिज्म, उस दिन ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अपने आप खत्म होगा और इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म की स्थापना JNU में नहीं, भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में होगी। लेकिन रोशन जी, आप कह रहे हैं सर्वोत्थान, आप भी चुनाव लड़के ये बात कह रहे हैं, चुनाव में आप भी जीतना चाहते हैं। आप जिस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, जीत तो वहाँ सिर्फ एक की ही होगी, या तो आपकी भी जीत होगी तो बाकी का पता नहीं माना जाएगा। सर्वोत्थान कैसे होगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से पहली बार कैंपस के इतिहास में 20 रुपए के दम पे इस इंसान ने अकेला, जिसको कि शुरुआत में मजाक उड़ाया गया और यही लेफ्टिस्ट फोर्स ने कहा कि तुम्हारी औकात 10 वोट की भी नहीं है, यही लेफ्टिस्ट फोर्स ने कहा कि तुम्हारी औकात एक प्रोपोजर और सेकेंडर ढूंढने की नहीं है, आज वही रोशन के साथ पूरा कैंपस है और पूरा कैंपस ये इस विचार को अपना रहा है। लोग मुझे प्रेज कर रहे हैं, आगे से आके प्रशंसा कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। PhD वाले एक अमित भैया हैं SIS से, उन्होंने बोला रोशन मैंने आपको वोट किया है। तो देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो भी एक मानव के लिए जो उपयोगी एक आइडिया है, वो शुरुआत में भले ही कम दिखे, पर धीरे धीरे जब कारवा बनता है तब ये विचार नहीं आंदोलन बनता है और मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा जन सैलाब बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी। साथियों, आप सुन रहे थे रोशन कुमार, जिनके भाषण अभी JNU में वायरल हैं, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। इनका दावा है कि मात्र 20 रुपये में ये JNU का चुनाव, अभी तक जो चुनाव के जो मद में खर्च किए हैं, मात्र 20 रुपये इन्होंने खर्च किया है। अगर ऐसा वास्तव में जैसा कि खुद दावा कर रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात होगी पॉलिटिक्स में, क्योंकि प्रोपोजर सेकेंडर को भी अगर 2 टाइम चाय पिलाएंगे तो भी 20 रुपये खर्च हो जाएंगे, है कि नहीं? जी, मेरा ये कहना है आखिर में कि देखिए, मैंने एक शुरुआत की है जिस दौर में लोग वामपंथ, दक्षिणपंथ और केंद्र की इस नैरो पॉलिटिक्स में लोग बहे चले जाते हैं, जिस दौर में ये लोग अपनी ओछी राजनीति के साथ साथ टिकट के लिए चाटुकारी करते हैं, उस दौर में एक इंसान ने अपनी धारा बनाई, एक इंसान ने सारी LRC फोर्सेज के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन किया, ह्यूमनिस्ट रेवोल्यूशन किया। और भले ही शुरुआत में कैंपस ने उस पर हंसा था, भले ही शुरुआत में क्लास के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेफ्टिस्टों ने मुझे बहुत डिमीन किया, लेकिन फिर भी ये इंसान खड़ा रहा और आखिर में आज कैंपस के मोस्ट ऑफ द पीपल ये कह रहे हैं, रोशन भले ही हम तुम्हें वोट करें या ना करें, क्योंकि हमें कैंपस भी बचाना है, क्योंकि लेफ्ट का ये नैरेटिव है कैंपस बचा लो वरना ABP आ जाएगी, ख़त्म कर देगी, इसीलिए हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन रोशन भाई, जिस तरीके से आपने स्पीच दिया, वो आज तक का सबसे ऐतिहासिक स्पीच था और हम सभी आपसे बहुत खुश हैं। आपने बहुत अच्छा किया और बहुत लोगों ने मुझे वोट भी किया और मुझे जीतने का और हारने से कोई गम नहीं। मेरा जो मकसद है उसमें मैं कामयाब हुआ और मैंने अकेले 20 रुपए के दम पे आज मैंने जो शुरुआत की है, वो आज भले ही आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन आप याद रखिए आने वाले दिनों में यही सर्वोत्थान, यही राइज ऑफ ऑल और यही इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म, समावेशी मानववाद पूरे कैंपस नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में फैल जाएगा और एक मानववाद विचार के साथ मानवता के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी। साथियों, आप अध्यक्ष पद के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी 2025 JNU चुनाव के प्रत्याशी रोशन कुमार जी को सुन रहे थे। इसी के साथ आप मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।